नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इस टॉपिक से और इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स में पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बनता है इस चैप्टर से। अगर देखिए इस टॉपिक का मतलब तो यानी हम ये जानेंगे कि जो श्रीलंका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और जो डेमोक्रेसी है वहां पर वो किस तरीके से है, वहां पे डेमोक्रेसी का सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, जो वहाँ पे क्या श्रीलंका के अंदर किसी कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, अगर है तो वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है या किस तरीके की चीजें वहाँ पर हो रही है, किन किन के बीच में वो कन्फ्लिक्ट है, इन सब के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और आगे मैं बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर। अगर चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो श्रीलंका रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। दरअसल श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली जब वो आजाद हुआ ब्रिटिशर्स के राज से, बट इट फेस्ड अ सीरियस चैलेंज। लेकिन उसके बाद उसने बहुत ही सीरियस चैलेंज को फेस किया। नॉट फ्रॉम द मिलिट्री और मोनार्की, ये ऐसा चैलेंज नहीं था कि जहां पे मिलिट्री और मोनार्की है, बल्कि बट रैदर फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली कैसा था, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या और भी तरीके के क्रिश्चियन और भी तरीके के जो लोग हैं कम्युनिटी वो रहती है। उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी बहुत ही अलग अलग कम्युनिटी लोग रहती है और उन्हीं के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है। क्या कन्फ्लिक्ट हम आगे पढ़ेंगे और किन दो लोगों के बीच में ये भी स्टडी करेंगे। लीडिंग टू द डिमांड फॉर सक्सेशन बाय द वन ऑफ द रीजन्स। और वो लोग ये चाहते हैं, उन लोगों का ये मांग है, डिमांड है कि हमको श्रीलंका से अलग कर दिया जाए और हमारे लिए एक अलग नेशन बनाया जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देयर आर मैनी कम्युनिटी लिव इन श्रीलंका। जाहिर सी बात है श्रीलंका एक देश है और देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी रहती है और श्रीलंका के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटी रहती है। बट इन मेजोरिटी देयर इज सिन्हाला कम्युनिटी। लेकिन जो श्रीलंका के अंदर जो सबसे ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, जब सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है, वो है सिन्हाला कम्युनिटी एंड इट्स कन्फ्लिक्ट विद श्रीलंकन माइनॉरिटी तमिल्स। और इन्हीं की जो लड़ाई है वो लड़ाई है श्रीलंकन माइनॉरिटी तमिल्स, यानी सिन्हाला की जो लड़ाई है वो श्रीलंका में रह रहे तमिल्स के बीच से है। और ये जो तमिल्स है इनकी जो संख्या वो माइनॉरिटी यानी इनकी पॉपुलेशन कम है। अगर हम बात करें सिन्हाला है तो सिन्हाला की जो लड़ाई है वो लड़ाई है किससे, हमारे तमिल से, श्रीलंकन तमिल से। अब तमिल्स भी श्रीलंका के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है श्रीलंका तमिल्स, दूसरा है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो है जो बेसिकली जो वहीं पे रहते हैं। इंडियन तमिल्स वो है जो दरअसल क्या था कि जो श्रीलंका है वो गुलाम बनाया गया था। इंडिया भी ब्रिटिशर्स के द्वारा गुलाम बनाया गया था। जब ये दोनों ही देश गुलाम थे तो दरअसल यहाँ पे क्या होता था, मजदूर जो इंडिया के मजदूर थे उनको श्रीलंका मजदूरी करने के लिए लाया जाता था। और जब वो मजदूर वहां पे काम करने लगे श्रीलंका के अंदर तो फिर वो श्रीलंका के अंदर ही बस गए। तो वो जो लोग थे मजदूर वो थे तमिल्स। तो ऐसे इन्हीं लोगों को हम इंडियन तमिल्स कहते हैं, यानी जो इंडिया से आए हुए तमिल थे उनको हम कहते हैं। They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India। और ये बहुत ही मतलब ह्यूज नंबर्स में थे जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका में आकर रहने लगे थे, बस गए थे। मैंने आपको बताया क्यों, टू श्रीलंका एंड सेटल देयर, और वहीं पे आकर फिर वो बस गए थे। दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी जब श्रीलंका आजाद हुआ और इवन जब भारत आजाद हुआ तो ऐसे बात नहीं है कि इंडियन से तमिल्स आना बंद हो गए। अब क्या हुआ, जब भारत और श्रीलंका दोनों ही आजाद हो गए तो इंडिया से अभी भी तो जो तमिल्स है वो श्रीलंका के अंदर आ रहे थे। द सिन्हाला नेशनलिस्ट thought that Sri Lanka should not give concession to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only। अब दरअसल क्या हुआ कि जो सिन्हाला जो कम्युनिटी है
उनको ये लगने लगा कि ये तमिल्स यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। दूसरी चीज जो इनको तमिल से काफी ज्यादा नाराजगी है, उनका मानना ये है कि उनको जरा सा भी कंसेशन नहीं देना चाहिए तमिल्स को। कंसेशन किस टाइप का, जैसे उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको पॉलिटिक्स के अंदर रोल नहीं देना चाहिए, या फिर कह लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, बड़े इंस्टीट्यूशंस में उनको जगह नहीं देना चाहिए। इस तरीके की वो लोग बात करते हैं सिन्हाला कि तमिल्स को इन सारी चीजों के अंदर कंसेशन नहीं देना चाहिए। पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी के अंदर सिन्हाला के लिए ही पॉलिसी बनाई जाए, तमिल्स के लिए पॉलिसी ना बनाया जाए। तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिन्हाला पीपल ओनली, और इनका मानना है कि जो श्रीलंका है वो केवल सिन्हाला लोगों के ही है, तमिल्स के लिए श्रीलंका में कोई भी जगह नहीं है। द नेग्लेक्ट टू तमिल कंसर्न लेड टू द मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, और यही बात जो श्रीलंका के अंदर तमिल्स हैं उनको ये बात बुरी लगी कि ये क्या बात है, हम भी इस देश के नागरिक हैं और आप हमारे साथ इस तरीके से भेदभाव कर रहे हो, और ये जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। आप हमें कंसेशंस नहीं दे रहे हो और हमारी लैंग्वेज को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, हमारे कल्चर को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब क्या हुआ, From 1983 onwards, the militant organization the Liberation Tigers of Tamil Ilam यानी लिट्टे, इसका एक नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, लिट्टे की फुल फॉर्म लिखिए तो आप इसका ये लिख सकते हो। फिर देन क्या हुआ, जो तमिल्स है उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हालांकि पहले ही बना लिया था लिट्टे, तो उन्होंने 1983 के अंदर जो लिट्टे संगठन है, जो ग्रुप है, इसने क्या क्या फाइट करने लगे। और ये फाइट किससे कर रहे थे, ये फाइट कर रहे थे श्रीलंका की आर्मी से। तो हैज बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। दरअसल क्या हुआ, जो मिलिटेंट है, जो लिट्टे है, ये बहुत ही उग्र किस्म का, उग्र का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े पे ज्यादा विश्वास कह सकते हैं करते हैं। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट इनकी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो लड़ाई झगड़ा करने में कोई परहेज नहीं करते, लड़ाई झगड़ा भी करके बात अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग क्या है, जो लिट्टेस ग्रुप है वो श्रीलंका की जो आर्मी है उनसे भिड़ गया कि भाई हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करो, एंड डिमांडिंग तमिल इलम और अ सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। और वो तमिल इलम, या यूं कह लीजिए कि वो ये मांग करने लगे कि जो तमिल के लोग हैं उनके लिए एक अलग कंट्री बनाई जाए, यानी सिन्हाला के लिए अलग और तमिल के लिए एक अलग कंट्री को बनाई जाए। ये मांग थोड़ी अटपटी सी है, कोई भी देश इस मांग को पूरा नहीं करेगा, लेकिन इन लोगों ने मांग पूरा मांग रखी। द लिट्टे कंट्रोल्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका, और जो लिट्टे है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड करता है नॉर्थ ईस्ट का इलाका, यानी जो नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो लिट्टे कंट्रोल में कर रखा है। अब नॉर्थ ईस्ट का इलाका ऐसा कह लीजिए, जहां पे मैंने ब्लैक शेडो कर रखी है, ये आप कह सकते हो, ये मान लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका के अंदर जो ये नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका है, तो यहाँ पर इनका दबदबा ज्यादा है लिट्टे का। अब क्या हुआ, द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। दरअसल क्या है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इंडियन जो तमिल्स हैं वो श्रीलंका के अंदर शिफ्ट होने लगे, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर जो रह रहे तमिल्स हैं वो ये कहने लगे कि भाई ये इंडिया की भी प्रॉब्लम है। क्यों इंडिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के जो तमिल्स है वो श्रीलंका रहने गए और श्रीलंका में उनको प्रॉब्लम हो रही है, वहां की गवर्नमेंट उनको सही से मतलब उनके लिए काम नहीं कर रही, उनके साथ भेदभाव कर रही है। तो ऐसे में जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको उनके लिए कदम उठाना चाहिए, जो श्रीलंका में रह रहे लोग उनकी आवाज को उठानी चाहिए। तो अब ऐसे में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। आगे देखें, एंड देयर इज अ कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द तमिल पीपल इन इंडिया, और ऐसे में जो इंडिया के अंदर जो रह रहे तमिल पीपल है वो इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स करने लगी कि भाई श्रीलंका के अंदर जो हमारे तमिल्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कुछ करिए। टू द इफेक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल इन श्रीलंका, और उनके जो इंटरेस्ट है कि या फिर कह लीजिए उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके ऊपर कुछ कदम उठाइए। तो ऐसे में क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इनके फोर्स में आ जाती है, इनके दबाव में गवर्नमेंट कुछ काम करती है। इन 1987 में क्या हुआ है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। तो फिर जो वहां पे क्वेश्चन उठ रहा था
आपके सिन्हालास के साथ क्या होगा, तमिल्स के साथ क्या होगा। तो 1987 के अंदर जो इंडिया वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई। पहले तो कहती थी बातचीत होगी, लेकिन अब फाइनली 1987 में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई। इंडिया साइंड अकॉर्ड, और उसने इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक अकॉर्ड साइन किया जिसमें कहा गया था कि जो इंडिया की जो सेना है वो वो श्रीलंका के अंदर जाएगी और वहां पे जो सिन्हाला और जो तमिल्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मेंटेन करवा के, उसको शांत करवा के वापस आ जाएगी। ऐसा इसका मेन मोटिव था। तो एक इसी के बीच में अकॉर्ड साइन करवाया गया। देन क्या हुआ कि इंडिया ने अपने ट्रूप्स को भेजा, यानी अपने मिलिट्री को श्रीलंका भेज दिया गया टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन श्रीलंका गवर्नमेंट एंड द तमिल्स, ताकि जो तमिल्स के बीच का जो रिलेशन है, जो उनके बीच का जो गवर्नमेंट है, जो श्रीलंका गवर्नमेंट है, उनके बीच का रिलेशन मेंटेन हो जाए। अब क्या होता है, जब इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द लिटे, जब इंडियन आर्मी वहां पहुंचती है तो ये बात कहीं ना कहीं जो वहां पे रह रहे श्रीलंकन लोग हैं, श्रीलंकन पीपल है, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि भारत क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स को, भारत क्यों बीच में आ रहा है। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वॉज नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स, और यही प्रेजेंस इंडियन ट्रूप्स के श्रीलंकन लोगों को पसंद नहीं आई। उनको लगा कि ये इंडिया क्यों बीच बीच में हमारे टांग अड़ा रहा है, हमारे मैटर्स के अंदर क्यों वो बीच में आ रहा है। दे बिलीव दैट इंडिया इज इंटरफेयरिंग श्रीलंका's इंटरनल अफेयर्स, और श्रीलंका के लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारत खामखा अपनी बीच में टांग अड़ा रहा है, हम अपने मैटर को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया और इंडिया के ट्रूप्स को श्रीलंका से हटा दिया जाना चाहिए। इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF, ये भी याद कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है, पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो 1989 में जो हमारी IPKF जो फोर्स गई थी मेंटेन करवाने के लिए पीस श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में, वो वापस बुला ली गई, यानी इंडिया की मिलिट्री वापस बुला ली गई। अब ऐसा क्यों बुलाया गया आपको पता है, क्योंकि वहां की जो जनता बार बार उसका विरोध कर रही थी, और जो उनका एम था भारतीय मिलिट्री का जाएंगे उनके बीच में सब मतलब सेटल कर देंगे, वो बिना एम पूरा किए ही वापस आ गई। तो ये हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इन स्पाइट ऑफ द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसी बात नहीं है कि श्रीलंका लड़ाई झगड़ा करने में ही, अपने सिविल वॉर के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में ही उसने अपनी ग्रोथ नहीं की, ये बात हम गलत करेंगे। दरअसल श्रीलंका के अंदर कन्फ्लिक्ट जरूर था, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, वो ग्रोथ भी कर रहा था। इट रिकॉर्डेड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी। दूसरी चीज क्या होती है, वहां पे जो हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो वहां पे जो एक पर्सन उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा था। कह लीजिए इट मीन्स कि वहां पे जो लोग थे उनके एजुकेशन फैसिलिटीज, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, और उनको जॉब में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, उनका मतलब अच्छे से चीजें हो रही थी। श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुल कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और श्रीलंका ही वो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कंसिडर किया जाता है जिसने पॉपुलेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल किया है। देखो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ना, ये हर देश के लिए एक बड़ी समस्या है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। भारत के लिए भी पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा समस्या है, चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल क्यों, और श्रीलंका के लिए तो है ही, लेकिन उसने फाइनली कंट्रोल किया है। दरअसल क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट है, उस एक बिस्किट के पैकेट को अगर मैं एक पर्सन को दूंगा तो वो उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन वही एक बिस्किट का पैकेट अगर मैं पांच लोगों को दूंगा तो हो सकता है कि चांसेस 100% है कि उनके लिए वो सेटिस्फेक्शन ना हो। उसी तरीके से क्या होता है, रिसोर्स, बिस्किट क्या है, एक रिसोर्स समझिए, और जो लोग है वो क्या है, देश की पॉपुलेशन। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से अगर कई सारे लोग उसी रिसोर्स का यूज करेंगे तो लोगों के पास रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी होगी बहुत ही कम पहुंचेगी। लेकिन जितनी कम पॉपुलेशन होगी रिसोर्सेज उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए कि 2 बिस्किट है, 2 रिसोर्स है, और मैं ही एक ही अकेला पर्सन हूं, तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है ना, मेरे लिए तो ठीक है। यही सेम होता है। इट हैज
हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसकी जो जीडीपी है और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ही ज्यादा है। जीडीपी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है। जीडीपी का बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जिनके पास इकोनॉमिक्स है वो अच्छे से समझते होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जीडीपी का बेसिकली इसकी वैल्यू जितनी भी देश के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होती है, जैसे ये भी गुड्स हैं, और जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनके फाइनल वैल्यू को, उनके फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उनको जोड़ दिया जाता है तो हमारा जीडीपी आ जाता है। और इट हैज मेंटेन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और श्रीलंका के अंदर सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहां पर पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो रखा है, जो कि एक देश के लिए होना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है श्रीलंका और वो उस चीज को अच्छे से निभा पा रहा है। आई होप ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों में आप शेयर जरूर कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बना रखे, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, फेसबुक की आईडी है, ट्विटर की आईडी है, जहां मन चाहे आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।